हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन। टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पर बात चल रही है प्री फर्टिलाइजेशन फेज की। तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, उसमें क्या पढ़ा था आपने? देखो, आपने फ्लावर पढ़ लिया है। अगर मैं बात करूँ कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में, तो ये है रिप्रोडक्शन, नॉट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखना। रिप्रोडक्शन, ठीक है, बात चल रही है रिप्रोडक्शन की। पहले हमने बोला प्री फर्टिलाइजेशन फेज, देन हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, देन हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ये हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आप फ्लावर को पढ़ते हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम लैंगिक अंगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम लैंगिक अंगों के बारे में बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव भाग होता है या लैंगिक भाग होता है वो फ्लावर है, यानी कि फूल है। तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों की बात करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर फ्लावर को पढ़ा है तो हमारे पास मेल पार्ट स्टेमेन या पुंकेसर आता है सिंगुलर में, प्लूरल में हम इसे एंडोशियम कहते हैं। फीमेल पार्ट पिस्टिल या स्त्रीकेसर आती है और प्लूरल में या बहुवचन में हम इसे क्या कहेंगे? गायनोशियम कहेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है। उसके बाद हमने बोला कि जब मेल पार्ट को हमने देखा तो हम मेल गैमीट की बात करेंगे और फीमेल पार्ट हमने देखा तो फीमेल गैमीट की हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे और ये आपको होमवर्क में भी दिया गया था कि आप गैमीटोजेनेसिस पढ़ के लेकर के आएंगे। चलिए, तो हमने क्या बात की है यहाँ पे? हम गैमीटोजेनेसिस की बात करने वाले हैं जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था। चलो टॉपिक पे आ जाओ और थोड़ा सा हम, अच्छा ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है जो कि हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेमेन पे हम आ रहे हैं क्योंकि हम गैमेटोजेनेसिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या इसको हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन को। कौन से रिप्रोडक्शन को? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में एक्चुअली में होता यह है, अच्छा प्रजनन का सिंपल सा मतलब तो ये है कि कोई भी जीव जब अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है या उसको जन्म देता है या उसका निर्माण करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। देखो, टॉपिक हमारे लिए नया नहीं है और रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने कहा कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो मेल में एक सेल बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट कहते हैं। एंड फीमेल में भी एक सेल बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमीट कहेंगे। तो लैंगिक प्रजनन में हमने यही तो बोला था कि 2 जनक शामिल होते हैं और 2 जनक जब शामिल होते हैं तो दोनों जनक में क्या बनती है? एक एक सेल बनती है जिसको हम गैमीट नाम देखते हैं। अब ये जो सेल है ये आपस में मिक्स हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जिससे कि मेल के जेनेटिक मटेरियल भी इसमें आ गए हैं, फीमेल के जेनेटिक मटेरियल भी इसमें आ गए हैं। अब ये आगे जा करके पूरे आपने कहा प्लांट या सीड का फॉर्मेशन करेगी। अगर हम ह्यूमन में देखें तो हमने कहा यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो सेल है, ये आगे चल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। और अगर हम प्लांट में बोले तो यही जो स्ट्रक्चर है वो सीड का फॉर्मेशन करेगा आगे चल करके। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है ये बात समझो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, सारी चीजों को सम अप कर रही हूँ गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले, तो एक बार ध्यान से सुनो। हमने कहा कि लैंगिक प्रजनन में 2 जनक शामिल होते हैं। दोनों जनकों में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक शामिल था और उसमें गैमीट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो अलैंगिक जनन में जो एक जनक है उसके बॉडी से, उसके शरीर के किसी भी भाग से नया जो पार्ट है या जो नई संतति है वो बन जा रही थी। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बोला कि क्या होगा? मेल और फीमेल 2 पेरेंट होंगे। मेल में भी सेल, एक सेल बनेगी, स्पेशल टाइप की सेल बनती है। ठीक है,
आपको पता हो जो गैमीट है, गैमीट स्पेशल टाइप की सेल होगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, मेल में भी एक सेल बनेगी जो स्पेशल सेल होगी जिसका नाम मेल गैमीट है, और फीमेल में भी एक सेल बनेगी जिसका नाम क्या है यहाँ पे, फीमेल गैमीट है। अब होना क्या है, ये यहाँ तक की जो बात है, हमें ये देखना है कि मेल में जो मेल गैमीट है, प्लांट्स में जो मेल गैमीट है वो कैसे बनता है, प्लांट्स में जो फीमेल गैमीट है वो कैसे बनता है। गैमीट को हिंदी में युग्मक कहते हैं, ध्यान रखना, गैमीट यानी कि युग्मक। तो सबसे पहले हमने युग्मक का निर्माण देखना है, गैमीट फॉर्मेशन को देखना है कि ये फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है, प्रोसेस आपके पास है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो सिंपल सा आपको बोला जाता था कि जो यहाँ पे फ्लावर के पार्ट्स हैं, एक स्टेमेन है जो मेल पार्ट है, पिस्टिल है जो फीमेल पार्ट है। स्टेमेन क्योंकि मेल पार्ट है तो यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा, पिस्टिल क्योंकि फीमेल पार्ट है तो यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा। और सिंपली हम आ जाते थे फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये दोनों गैमेट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, सनलाइट हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समझ आए गैमेटोजेनेसिस, तो चलो आपका टॉपिक जो होगा वो होगा ठीक है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, देखो गैमीटो जो शब्द आया है वो आया है गैमीट से। गैमीट का मतलब होता है युग्मक, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण से इसका संबंध है, ठीक है। जनन, जनन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निर्माण। प्रजनन भी तो यही कह रहे हैं, पुनः प्रोडक्शन, पुनः निर्माण जो हो रहा है। तो आपने कहा गैमीटोजेनेसिस का मतलब है युग्मक का निर्माण, युग्मक के निर्माण को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट या युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन या युग्मक निर्माण कहलाता है, ये गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। अब अभी कुछ देर पहले हमने जो बात की थी वो ये बात की थी कि जो युग्मक का निर्माण है, यहाँ पे जो युग्मक है वो दो टाइप के युग्मक होते हैं क्या बोला, जो गैमीट होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा मेल गैमीट जिसको कहते हैं नर युग्मक, और एक होगा फीमेल गैमीट जिसको कहते हैं मादा युग्मक। जल्दी से नोट करते रहना है साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहना है। अच्छा, मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो फूल के मेल पार्ट में होता है। तो फूल का जो मेल पार्ट है वो कौन सा होता है, आपका स्टेमेन होता है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। पीछे आओ, ये पुंकेसर क्या है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पराकोश और पुंतंतु। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे पुंकेसर कहलाता है। ये 1 2 3 4 ये चार डंडे में संरचना है, ये है पुंकेसर। इसी पुंकेसर में क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फूल का मेल पार्ट है तो इसी में अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझे इस बात को, ये बात समझ में आई है कि जो यहाँ पे मेल गैमेट है उसका निर्माण होगा पुंकेसर में। तो फीमेल गैमेट का निर्माण कहाँ होगा, फूल के फीमेल पार्ट में। तो फूल का या फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो पिस्टिल होता है, और पिस्टिल को हिंदी में हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर आपको याद हो जाएगा क्योंकि स्त्री का मतलब फीमेल होता है, केसर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। अच्छा, मेल गैमेट के फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन क्या दोनों को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जनरली अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करती हूँ, ध्यान से देखो आगे थ्योरी में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस में मतलब हो सकता है कि मैं फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, या हो सकता है कि मैं मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। गैमेटोजेनेसिस वर्ड से मुझे इतना तो पता चला है कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है या युग्मक निर्माण हो रहा है, लेकिन कौन सा युग्मक बन रहा है, वो मेल गैमीट है या वो फीमेल गैमीट है, इसकी क्लैरिटी हमें इस वर्ड में नहीं मिलती है। तो गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है युग्मक निर्माण, वो चाहे मेल गैमीट के लिए बोल रहे हो या फीमेल गैमीट के लिए बोल रहे हो, दोनों के लिए हम सेम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। याद समझ में आया, ठीक है। तो चलो
अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मेल गैमेट के फॉर्मेशन। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आया है, इट मीन्स कि आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने बोला गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक निर्माण। इससे मैं ये नहीं पता चलता कि हम यहाँ पे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या मेल गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमें पर्टिकुलरली बताना हो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोई वर्ड नहीं है? है, इनके लिए वर्ड है। मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए भी एक वर्ड है, ऐसा ही है कुछ मिलता जुलता, और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए भी क्या है, एक अलग शब्द है। वो हम पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे एक एक करके गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेल गैमेट के बारे में, यानी कि नर युग्मक के बारे में, यानी कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। मेल गैमेट का फॉर्मेशन क्योंकि कहाँ पर होगा, स्टेमेन में होगा या पुंकेसर में होगा। स्टेमेन क्या है, ये जो आपका पार्ट है, फूल का जो भाग है, ये कहलाता है स्टेमेन। सबसे पहले स्टेमेन के स्ट्रक्चर को हमें देखना है और फिर देखना है कि यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है और मेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। चलो स्टार्ट करें अब। तो हमने बोला कि जो स्टेमेन या पुंकेसर होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है एंथर, ये वाला जो भाग है ये एंथर कहलाएगा, और एंथर को हिंदी में हम कहते हैं पराग। परागकोश, ठीक है। एंथर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और फिलामेंट को हम हिंदी में कहते हैं पुंतंतु, ठीक है। क्लियर है इतना? अब ये नाम याद रखना, ठीक है। पराग कोश, ठीक है। कोश का मतलब होता है, आपने देखा होगा, हम नॉर्मली कोश जो शब्द है वो ऐसी जगह के लिए यूज करते हैं जहाँ पे किसी चीज का संग्रह किया जा रहा है, कोश, ठीक है। काफी बार आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो एक बार घर जाके पूछना। कोश जो है वो संग्रह घर होता है जहाँ पे संग्रह किया जाता है, उस जगह को, उस रूम को हम कोश कहते हैं। तो यहाँ पे आपने बोला, अगर हम कह रहे हैं पराग कोश, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई चीज तो यहाँ पे पाई जा रही है या वो स्टोर की जा रही है या वो प्रेजेंट है। दूसरा है फिलामेंट। तो फिलामेंट का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि इस पराग कोश को फूल से जोड़े रखना। ये डंडी जो है ये फूल से जुड़ी हुई रहती है, थैलेमस जो है फूल का जो बेस है, ये डंडी वहां से जुड़ी हुई रहती है और इसका ये काम है। बाकी मेन जो काम है वो एंथर का है। गैमीट फॉर्मेशन जो होगा, जो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा, एंथर में होगा। इसी एंथर में को जब काट के देखा गया, ये सेम एंथर है जिसको ऐसे काट के देखा गया, ऐसे में, ठीक है। टीएस जब देखा गया, ट्रांसफर सेक्शन जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ऐसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। और इसमें ऐसे कुछ गोले गोले से आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एंथर के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि एंथर जो है वो बाय लोब स्ट्रक्चर है। बाय लोब का मतलब होता है, बाय मतलब दो, यानी कि एक लोब तो ये है और दूसरा लोब ये है। तो एंथर में दो लोब पाए जाते हैं। जब इन दोनों लोब को काटा जाता है, ठीक है, जब ऐसे काटा जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब हमें पढ़ना है कि एंथर का जो टीएस है वो क्या होता है, एंथर के अंदर क्या चीजें हैं, और एंथर के अंदर ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी सेल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये डायग्राम कंप्लीट है। इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? ये क्या है, एंथर का टीएस है, ये सिर्फ एंथर है, ठीक है। फिलामेंट तो ये है, ये वाला भाग फिलामेंट है, एंथर ये है। एंथर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। पुंकेसर के भागों की अगर हम बात करें तो ये पढ़ने की जरूरत है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता है हम पुंकेसर के भागों के बारे में जानते हैं, बस दो भाग होते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है।
देखो आपने बोला a stamen is composed of a filament and anther. The filament is long, stalk-like structure which support the anther. The anther is a two-lobe structure which contain a microsporangia for production of pollen grain. इस टाइम को कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए। तो ये कहते हैं कि जो पुंकेसर है एक तंतु और एक परागकोश से बना होता है। फिलामेंट एक लंबी डंठल जैसी संरचना होती है जो परागकोश को सहारा देती है। परागकोश दो पालियों वाली संरचना है। ये सही कर लेंगे, ठीक है। परागकोश दो पालियों वाली संरचना है। इसमें पराग कणों के उत्पादन के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, अभी वो रहने दो। हमने यही तो बात की है कि जो एंथर है या परागकोश है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आता है। बस इतना अभी समझो। अब ये है टीएस। ये वही वाला स्ट्रक्चर है जब एंथर को काटा गया या परागकोश को जब काटा गया तो कुछ ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो एंथर है या जो परागकोश है उसकी जो कवरिंग्स होती हैं आपको विजिबल होंगी अलग अलग कलर में। जैसे सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ठीक है, उसका कलर आपको अलग दिया गया है, ठीक है, स्काई ब्लू टाइप का कुछ है। उसके अंदर की जो कवरिंग है वो आपको यहाँ पे पर्पल में दी गई है, देन ब्लू में दी गई है। अलग अलग कलर में अलग अलग कवरिंग्स आपकी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें इसकी कुछ कवरिंग्स होती हैं। तो अगर हम उन कवरिंग्स के बारे में बात करें तो हमने बोला सबसे पहले आती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। सबसे बाहरी जो परत आती है, इस कवरिंग का नाम है क्या, एपिडर्मिस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, पूछा जाता है कि जो एंथर का जो टीएस है उसकी कवरिंग के नाम बताओ, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बाहर की जो कवरिंग है दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। प्लांट्स में एपिडर्मिस पढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ ह्यूमन में जो हमारी स्किन होती है वो किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो कंफ्यूज नहीं करना है एपिथेलियल टिश्यू में और एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू एनिमल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बाहरी जो कवरिंग होगी दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर दूसरी कवरिंग होती है, दूसरी लेयर होती है, ये दूसरी लेयर होती है इसके अंदर। अच्छा, आप जब कवरिंग बनाएंगे तो ऐसे बनाना, ठीक है। ऐसे में मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, कवरिंग बनाओगे ऐसे में बनाना कवरिंग। ये एक कवरिंग है जैसे, फिर जैसे ये दूसरी कवरिंग है, ये ऐसे में बनाना क्योंकि ये क्या है, सेल्स है। हम ऐसे क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें अलग अलग कलर में हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो दूसरी जो कवरिंग होती है वो कहलाती है एंडोथीशियम। ये होगी आपकी एंडोथीशियम। पहला है क्या, एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीशियम, ठीक है। तीसरी जो आती है, तीसरी जो कवरिंग आपकी आएगी वो ये वाली कवरिंग होगी, ठीक है। और इसका नाम है मिडिल लेयर। कहाँ पर लिखा है, ये देखो, ये मिडिल लेयर। तो ये वाली जो कवरिंग होती है ये होती है मिडिल लेयर, ठीक है। और सबसे इनरमोस्ट जो कवरिंग होगी, सबसे इनरमोस्ट जो कवरिंग होगी वो है ये, इसका नाम है टेपेटम। ये देखो जो ये लिखा हुआ है टेपेटम। तो पहले तो ये समझ आए कि कवरिंग कितनी है, 4 कवरिंग है। अब मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझते हैं। तो जब भी आप कवरिंग बनाएंगे ये आपको बनाना है। अब जैसे जैसे डायग्राम आ रहे हैं आपको सारे नोट भी करने और समझने भी हैं। तो सिंपल सा है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया था ऐसे,
इसमें आप कवरिंग बोलेंगे, जैसे कि आपने कहा सबसे बाहरी कवरिंग ये है, ठीक है, जिसे एपिडर्मिस बोला, फिर अंदर की कवरिंग ये है, फिर तीसरी कवरिंग ये है, ऐसे करके आप पूरी कवरिंग बनाएंगे जैसा डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब हमने कवरिंग्स के बारे में बात की है, तो 4 कवरिंग्स हमारे पास आई हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है पहली, वो है आपकी एपिडर्मिस। तो हमने कहा जो यहाँ पे एंथर है, एंथर का जो टीएस है, टीएस ऑफ एंथर है ये, उसकी कवरिंग है। तो सबसे पहली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। दूसरी जो लेयर है वो आपकी है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक है। तीसरी जो कवरिंग है वो है यहाँ पे मिडल लेयर। और सबसे अंदर की जो लेयर है ये है टेपेटम, ठीक है। पहली चीज तो ये हमने डिस्कस की है। इनके फंक्शन एक एक करके देखेंगे, पहले बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि कौन कौन से पार्ट हैं। अच्छा, टेपेटम के बारे में एक चीज समझना, जैसे कि हमने बोला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बोला, और यहाँ पर कुछ ऐसे गोले हमें मिले हैं, और हमने बोला सबसे अंदर की जो लेयर है उसको हमने क्या नाम दिया है, ये सबसे अंदर की लेयर में बना रही हूँ, टेपेटम है। टेपेटम जो है वो, उसमें बाई न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं ऐसे, यानी कि ये टेपेटम की लेयर है और उसमें ऐसे 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। तो जब भी डायग्राम बनाओगे, डायग्राम ऐसी बनाना जिसमें आप 2 न्यूक्लियस में यहाँ पे शो कर सको, ऐसे एक सिंगल सेल में, ठीक है। ये है टेपेटम। अच्छा, टेपेटम का अगर मैं फंक्शन देखूं, तो टेपेटम का फंक्शन जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। चलो, तो ये डायग्राम मैं हटाऊं। अब हमें और क्या चीजें समझनी है वो देखो। अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्ट्रक्चर हमने बोला है, ये देखो। अब मैं लेयर्स, इनमें लेयर्स नहीं बनी हुई है। अब यहाँ पर बाइलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लोब ये होगा और दूसरा लोब ये होगा। दोनों लोब में आपने कहा कॉर्नर आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि एक कॉर्नर ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ऐसे कॉर्नर को हम कहते हैं थीका। तो अगर मैं बोलूं कि एक एंथर जो है उसमें कितने थीका होंगे, तो 1 2 3 4 कितने थीका होंगे यहाँ पे, 4 थीका आपको मिलेंगे, 4 थीका। ये कॉर्नर जो है, इन चारों कॉर्नर में या इन चारों थीका में एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जो राउंड शेप में है। ये राउंड शेप में है, इसका नाम होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख लूं यहाँ पे, क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जो एंथर है उसमें कितने थीका होते हैं, आपने बोला 4 थीका होते हैं। अगर मैं बोलूं उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, तो 1 2 3 4, एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितने मिलेंगे, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, यही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको हम पॉलन सैक नाम भी देते हैं, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम हम इसको कहते हैं। यह है एंथर का स्ट्रक्चर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो, यह है माइक्रोस्पोरेंजियम और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ सेल पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाली कोशिका को, एक कोशिका को क्या कहते हैं यहाँ पे, इसका नाम है माइक्रोस्पोर।
मदर सेल, और MMC इसको हम लास्ट में शॉर्ट में कहेंगे। ठीक है, क्या नाम है इसका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एंथर का आपको, अच्छा यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर बने होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो एंथर का TSS कंप्लीट है, इतना स्ट्रक्चर इनफ है यहाँ पर अब समझने के लिए कि यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि जो प्लांट में मेल गैमेट है वो कहाँ पर बनेंगे, इन माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेंगे, जिनको पॉलन सेट कह रहे हैं। और किसके द्वारा बनेंगे? इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा बनेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपके लिए है वो ये है कि एंथर का TS यहाँ पर देखना, उसका डायग्राम समझना, और जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर एंथर के वो देखना। तो हमने सबसे पहले लेयर्स के बारे में बात की है। एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टेपेटम है, देन थीका हमने यहाँ पर देखे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सेल की हमने बात की है, और हमने बात की है माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC, इसको लास्ट में कहेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बात की है। अब यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा या नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा दैट इज स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हो गया है। हम बात करेंगे यहाँ पे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, मेल गैमेट के फॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। ये होगा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, शब्द मिल गया आपको? मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमने बोला था कि गैमेटोजेनेसिस तो दोनों ही गैमेट की बात करता है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो ये टर्म है किसके लिए? मेल गैमेट के फॉर्मेशन का एक स्टेप है। ये स्टेप है यहाँ पे, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, देन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगा। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं तो गैमेटोजेनेसिस है। माइक्रो का मतलब होता है कि मेल गैमेट की बात हो रही है, अगर फीमेल गैमेट की बात होती है तो मेगा गैमेटोजेनेसिस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। एक बार आप लोग घर से रीड करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।